हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक और उपलब्धि चाइना ने क्रिएट किया है कि वो उन्होंने आर्टिफिशियल सन यानी कृत्रिम सूर्य बना लिया। ऐसा नहीं केवल चाइना है, इन्होंने एक स्टेप आगे बढ़ा है। वह जो आर्टिफिशियल सन यानी सन के अंदर जो रिएक्शन होता है जिससे इतना भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है जो हमारे अर्थ तक भी आता है, वैसा ही डिवाइस यह बना लिया है पहली बार। यानी अब यह क्या होगा, जिस तरह आर्टिफिशियल यानी सन से, हमारा नेचुरल सन से जिस तरह एनर्जी आता है, उतना एनर्जी ये अर्थ पर यानी चाइना खुद क्रिएट कर लेगा। यानी रेप्लिकेट यानी सन की तरह अर्थ पे बना लिया। जैसे अब हम लोग क्या है कि सूर्य के पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमता है, इसी का रेप्लिकेशन में हमने क्या किया, अर्थ के चारों तरफ अपना आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेज दिया और वो भी चंद्रमा की तरह घूमता है। चंद्रमा की तरह उनका ऑर्बिट है, उससे हम विभिन्न तरह के काम लेते हैं। इसी तरह सन को स्टडी करने से हमको पता चल गया कि सन के अंदर क्या होता है, कितना एनर्जी निकलता है, और वैसा ही आर्टिफिशियल सन चाइना ने बना लिया है। और भी कंट्री बना रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारे कार चल रहे हैं इस पे, लेकिन इन्होंने पहली बार ऐसा मशीन बना लिया है। चलिए शुरू करते हैं न्यूज से और एक एक करके कीवर्ड जानने का प्रयास करते हैं। चाइना का चाइना बेस्ड का फ्यूजन एनर्जी का एक कंपनी है जिसका नाम है एनर्जी सिंगुलरिटी। इन्होंने विश्व का पहला हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग टोकामक डिवाइस को तैयार किया है। यही यह मेन न्यूज है। यानी यह ऐसा मशीन, इस मशीन को टोकामक बोलते हैं, जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है और यही रिएक्शन जो है सूर्य के अंदर होता है, हमारे सन के अंदर होता है। यह विश्व का पहला ऐसा बना है जो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग टोकामक मशीन। अभी देखेंगे क्या होता है, सारी चीज एक एक करके समझेंगे। यह कहाँ पे है, ईस्टर्न रीजन संघाई में है, और इस टोकामक डिवाइस को नाम दिया गया है HH70। अब इसका डेवलपमेंट से क्या हो गया कि जो फ्यूजन बेस्ड, फ्यूजन मीन संलयन, फ्यूजन बेस्ड जो क्लीन एनर्जी है उसमें चाइना एक कदम आगे बढ़ गया। अब इस डिवाइस में क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कराया जाएगा, जो रिएक्शन सन के अंदर होता है। इसीलिए इस डिवाइस का ही को ही आर्टिफिशियल सन कहा गया। इससे उतना ही एनर्जी निकलेगा जितना सूर्य से निकलता है, और यह उसी प्रिंसिपल पे काम करेगा जिस पे सूर्य यानी सन करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रिंसिपल पर, जिसमें हाइड्रोजन एटम दो मिलके एक हीलियम बन जाते हैं। जैसा ऐसा सिमिलर सन के अंदर होता है। अब यहाँ पे कई कीवर्ड आप लोगों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सूर्य के अंदर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है। उसके बाद में समझेंगे कि टोकामक डिवाइस क्या है, चूंकि विश्व का पहला है। हमारे इंडिया में इस तरह का कोई टोकामक डिवाइस इंडिया तैयार नहीं किया है। हाँ, इंटरनेशनल लेवल पर कुछ काम चल रहे हैं, उसमें इंडिया पार्ट है, उसको भी लास्ट में थोड़ा सा देख लेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले एनर्जी देखेंगे या न्यूक्लियर फ्यूजन देखेंगे, उसके बाद में टोकामक डिवाइस देखेंगे, उसके बाद में आर्टिफिशियल सन का थोड़ा सा और पार्ट देखेंगे। क्लियर। इस तरह बन रहा है, यह टोकामक डिवाइस है जो इस तरह है चाइना का HH70। HH70 या नाम है ना इसका, HH70 है ना, टोकामक डिवाइस है। अब इसको समझने से पहले थोड़ा सा न्यूक्लियर फ्यूजन देखिए। एटम का स्ट्रक्चर है, एटम में आप स्कूल डेज में पढ़े होंगे। एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो होता है यह कक्षा में चारों तरफ घूमते रहता है। क्लियर। अब यह जो एटम है, इसके जो नाभिक है, दो पॉसिबिलिटी होती है। या तो कोई ऐसा काम किया जाए इसका नाभिक टूट के दो में बदल जाए, इसमें भी बहुत एनर्जी निकलता है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फीजन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फीजन यानी विखंडन, इसका हिंदी होता है नाभिकीय विखंडन। या दो नाभिक जो है जुट जाए और एक बन जाए, दो नाभिक जुट के एक बन जाए, इसमें भी बहुत एनर्जी निकलता है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन।
क्लियर। तो यह रिएक्शन जो हम न्यूक्लियर रिएक्टर में कराते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, और यह रिएक्शन जो है अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में ही भी है। यह रिएक्शन जितने भी स्टार से एनर्जी यूनिवर्स से आता है, उसमें सन भी है, उसमें यह रिएक्शन होता है। इतना पता चल गया। तो अर्थ पे हम लोग क्या करें, यही रिएक्शन करा रहे हैं, तो इसका नाम रख दिया गया आर्टिफिशियल सन, क्योंकि सन में यही होता है जिससे उतना एनर्जी निकलता है। तो इसको फ्यूजन बोलते हैं, इसको फीजन बोलते हैं। क्लियर। यहां देखिए, या यूरेनियम है, यूरेनियम 235, इस पे एक न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में बढ़ जाएगा। बेरियम 144, क्रिप्टन 89, यह एटॉमिक भार है। एटॉमिक भार मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को एटॉमिक वेट बोलते हैं। और एटॉमिक नंबर जो होता है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। अगर एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर अगर सेम हो और एटॉमिक भार अलग अलग हो, एटॉमिक भार अलग अलग हो, तो इसको आइसोटोप्स बोलते हैं, है ना, आइसोटोप्स बोलते हैं। अब यह समझ गया न्यूक्लियर फ्यूजन, 2 बचा ना, एक नाभिक 2 नाभिक में बदल गया, एक क्रिप्टन। अब इसमें बहुत सारे एनर्जी निकलते हैं। इसके अलावा 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं जो अलग, फिर इसको 3 भाग में करेंगे, फिर इसको रिएक्शन करेंगे, 3 करेंगे, चेन रिएक्शन होता है। लेकिन रिएक्टर में हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल कर लेते हैं, 2 न्यूट्रॉन को हम सोख लेते हैं एक रॉड लगा के, है ना। अब इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, ड्यूटोरियम और ट्राइटियम या हाइड्रोजन का 2 आइसोटोप्स है, या दोनों क्या होता है जुड़ के एक बन जाता है हीलियम। ये रहा हीलियम, और न्यूट्रॉन निकलते, इसमें भी बहुत एनर्जी निकलता है। यही काम सन के अंदर होता है, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूज कर रहा है ना, जुड़ जाना, सनलाइन, न्यूक्लियर फ्यूजन मींस विखंडन। क्लियर। अब जो न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है, 2 छोटे छोटे जुड़ जाते हैं, एनर्जी निकलता है। इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, स्प्लिट करते हैं, टूट जाते हैं, इसमें भी एनर्जी निकलता है। अब क्या होता है कि इसमें जो है डिजास्टर का बड़ा कम चांस होता है, किसमें, न्यूक्लियर फ्यूजन में। लेकिन इसमें बहुत डिजास्टर होते हैं, फुकुशिमा याद है ना, चेन रिएक्शन होता है ना। और दूसरी बात कि इसमें जो एलिमेंट लिया जाता है यूरेनियम, या रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, से ही अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलते रहते हैं। इसमें मोर इफिशियंट है, लेस इफिशियंट है, इसीलिए चूंकि इसमें न्यूक्लियर वेस्ट निकलते हैं, इसमें न्यूक्लियर वेस्ट नहीं निकलते। लेकिन इसको शुरुआत करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 2 एटम तभी जुड़ते हैं जब प्लाज्मा स्टेज वाली टेम्परेचर होती है। प्लाज्मा स्टेज मीन्स हाई टेम्परेचर, यानी मोर देन 100 मिलियन डिग्री टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा, तब यह 2 जो है हाइड्रोजन जुड़ के एक हीलियम बनता है। यह सूर्य के नाभिक में होता है, उसके कोर में यह इतना टेम्परेचर होता है। आया बात समझ में। अब न्यूक्लियर फ्यूजन से क्या करते हैं, विखंडन से, जो अभी हम बताएं रिएक्टर बनाते हैं, इसमें रिएक्टर में यह रिएक्शन होता है, इसे हीट जनरेट होता है। हीट से क्या होता है, क्या टरबाइन चलते हैं, वाष्प बन के टरबाइन चलते हैं, जनरेटर से कनेक्ट रहता है, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी हमको मिल जाता है। क्लियर। लेकिन जो यह होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, या इतने बड़े मशीन बनाए जाते हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, 100 मिलियन डिग्री टेम्परेचर चाहिए, प्लाज्मा स्टेट, तभी यह 2 जो नाभिक है जुट के एक बनेगा। अब यह कैसा पॉसिबल है, क्योंकि मैग्नेटिक्स, जो मैग्नेट से इसको कन्फाइंड होना चाहिए, नहीं तो निकल जाएगा रेडियस। तो यह मैग्नेट से पूरा होता है, उतना टेम्परेचर इसको दिया जाता है। इसी मशीन को बोलते हैं टोकामक। आया बात समझ में, टोकामक। और इसी टोकामक को बोला जाता है रेप्लिकेशन ऑफ सम आर्टिफिशियल सन। क्यों, क्योंकि इससे उतना ही एनर्जी निकलेगा जितना सन से आता है, क्योंकि वही प्रोसेस अपनाया जा रहा है। आया बात समझ में। चलिए, तो टोकामक क्या होता है, टोकामक एक मशीन है जो न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल करता है ना। कैसे, प्लाज्मा से, सुपर हीटेड प्लाज्मा, यानी 4th स्टेज है। एक तो होता है ठोस, है ना, यानी सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस, गैस से अगला स्टेज है प्लाज्मा स्टेज। और इसको मैग्नेट से कन्फाइंड किया जाता है, घेरा जाता है, जो अभी देखें फिगर में,
है ना। यानी यह रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन क्रिएट हीलियम, दो हाइड्रोजन मिलके, और दो हाइड्रोजन कब मिलेंगे, जब इतना टेम्परेचर आएगा, और इनॉर्मस एनर्जी देता है। कोई न्यूक्लियर वेस्ट नहीं होता है, जिस तरह न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत वेस्ट होता है न्यूक्लियर वेस्ट, इसमें कोई न्यूक्लियर वेस्ट नहीं होता है ना। इस तरह के होते हैं कंट्रोल्ड, है ना, इस तरह मशीन होते हैं इस तरह के। अब हम आते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, तो आप समझ गए, बता दिए हैं। टोकामक क्या होता है, या फ्यूजन बेस्ड रिएक्टर है। फ्यूजन, फ्यूजन से हम बिजली बनाते हैं, याद रखिएगा, फ्यूजन से। और इंडिया का नहीं, विश्व का जितने भी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है वह बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन याद रखिएगा, विखंडन। और जो फ्यूजन जो है, एकमात्र ऐसा एनर्जी सोर्स है जिसको नॉन कार्बन इमिटिंग एनर्जी सोर्स माना जाता है, और इसको अब हम लोग कंट्रोल्ड करने जा रहे हैं, जिसमें चाइना एक कदम आगे बढ़ा है, यूके भी बना रहा है, कोरिया भी बना रहा है ना। अब ये ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट क्रिएट करता है कौन, न्यूक्लियर फ्यूजन। लेकिन फ्यूजन में कोई क्रिएट नहीं होता, डज नॉट जनरेट न्यूक्लियर वेस्ट। तो और अच्छी बात है, तभी तो सूर्य से इतना एनर्जी आता है, कोई वेस्ट जनरेट ही नहीं होता। क्लियर। तो अब आप आते हैं, अभी आप देखें हैं कि इसको शुरू करने के लिए मोर देन 100 मिलियन डिग्री टेम्परेचर चाहिए। अब मान लीजिए कि यह इतना डिग्री टेम्परेचर अगर हम दे दे, दो हीलियम एक को जोड़ के एक दो हाइड्रोजन को जोड़ के एक हीलियम बना दे, तो अगर इतने जितना हम टेम्परेचर दिए हैं उससे ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट कर दे, तो उसको बोलते हैं नेट एनर्जी गेन। तो कुछ ही कंट्री है जिसमें चाइना भी है जो नेट एनर्जी गेन जनरेट कर लिया है इस टेक्नोलॉजी से। यानी उस मशीन को चलाने में जितना एनर्जी उनको दिया है उससे ज्यादा वह एनर्जी संलयन के बाद, फ्यूजन के बाद जनरेट कर दिया। कुछ एक सेकंड के लिए ही जनरेट करते हैं। टोकामक बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन HH70 जो है ना, छोटा सा है, चीपर भी है, स्मॉलर भी है, सिंगुलरिटी जो बनाया है, और यह मैग्नेटिक सिस्टम जो इसमें बनाया गया कन्फाइनमेंट के लिए, जो चारों तरफ से बनाया गया, वह हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है जिसका नाम है रेबको। रेबको का फुल फॉर्म होता है रेयर अर्थ बेरियम कॉपर ऑक्साइड। यह चीपर रूप से प्रोक्यूर बनाया जाता है, यानी सस्ता होता है। क्लियर। अब हम आते हैं इसका एडवांटेज का। एडवांटेज तो समझ गए, कोई कार्बन, कोई इमिशन ही नहीं होता, कोई बाई प्रोडक्ट ही नहीं होता है। बाई प्रोडक्ट मीन्स कोई काम करने के बाद उसके बाद जो निकलता है प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। स्मॉल अमाउंट ऑफ हीलियल, केवल थोड़ा सा ही हीलियम निकलता है जिसको नेग्लिजेबल है, कोई उतना हैजडस होता नहीं है। और अगर फ्यूल की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन चाहिए, तो हम वाटर से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हाइड्रोजन को, H2O। रिलायबल पावर है, और यह कंटिन्यू एनर्जी लॉन्गर टाइम तक प्रोड्यूस कर देगा अगर एक बार शुरुआत हो गया तो, जिस तरह सन से एनर्जी आते हैं। क्लियर। अब आते हैं इसकी चैलेंज। चैलेंज तो अभी समझ गए, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड, यानी ओवर 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, तभी दो हाइड्रोजन यानी ड्यूटेरियम और ट्राइटियम फ्यूज होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। रेडिएशन भी है, न्यूट्रॉन रेडिएशन का भी खतरा होता है, तभी तो उतना टोकामक मशीन को उस तरह कन्फाइंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। तो यह चैलेंज हो गया। अब हम आते हैं इंटरनेशनल लेवल पर कुछ किया जा रहा है, किया जा रहा है। एक ही प्रोजेक्ट है, ग्लोबल साइंटिफिक पार्टनरशिप, ईटर। ईटर का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। यानी, या अभी अब शुरू में क्या बताएं कि रिएक्टर की जहां भी चर्चा होती है न्यूक्लियर फ्यूजन से रिएक्टर होता है, लेकिन पहला ऐसा रिएक्टर बनाया जा रहा है जो न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करे, संलयन पे, है ना। टोकामक नहीं है, ऐसा रिएक्टर बनाया जा रहा है, या अभी फ्रांस में क्रिएट हो रहा है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है, एनर्जी का सोर्स फ्यूजन से किया जाए। यह एक लार्जेस्ट टोकामक डिवाइस होगा, जो भी फ्यूज करते हैं टोकामक डिवाइस ही बोलते हैं उसको, है ना। लेकिन यह एनर्जी के लिए यूज किया जाएगा। आर्टिफिशियल सन भी तो क्या होगा, एनर्जी के लिए यूज किया जाएगा,
है ना। मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट होता है जो अभी बताए हैं, जिससे फ्यूजन एनर्जी जनरेट होती है, यानी सलाइन एनर्जी जनरेट होती है। अब इंडिया जो है, ईटर इंडिया, इंडिया इस प्रोजेक्ट का पार्ट बना 2005 में, और इंडिया का इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च आईपीआर, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता, वहीं इस प्रोजेक्ट में भाग लिए हुए हैं, है ना। अब इंडिया इसमें क्या क्या बना रहा है, क्रायोस्टैट बना रहा है, इनवॉल्व सील्डिंग, कूलिंग वाटर सिस्टम, क्रायोजेनिक सिस्टम, आयरन साइक्लोट्रॉन आरए फिटिंग, जो जरूरत होती है उस टोकामक को बनाने में। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। तो देखे आपने कि अभी तक आपने देखा आर्टिफिशियल सन क्या होता। अब कोई आपसे पूछे आर्टिफिशियल सन क्या होता, आर्टिफिशियल सन इज नथिंग, इट इज ए टाइप ऑफ द डिवाइस दैट इज कॉल्ड टोकामक that have the nuclear fusion reaction as like the sun. Inside the sun there is a reaction that is called nuclear fusion reaction. Through this reaction the tremendous energy released by sun, इतना massive energy जो होता है sun से रिलीज होता है। क्लियर। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा और उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर यह इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी